सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम जतन के बाद भी प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण का प्रसार गति पकड़ चुका है। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमित 2151 नए मरीज मिले। यह अब तक एक दिन में मिले मरीजों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। इससे पहले 19 जुलाई को सर्वाधिक 2250 रोगी मिले थे। जुलाई में सिर्फ 21 दिनों में ही 30,370 रोगी मिल चुके हैं। वहीं मार्च से लेकर 30 जून तक प्रदेश में सिर्फ 23,070 मरीज मिले थे। अब कुल मरीजों का आंकड़ा 53,447 पहुंच गया है। वहीं 31,855 मरीज अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में 37 और रोगियों की मौत होने के बाद अब तक कुल 1,229 लोग दम तोड़ चुके हैं। अब एक्टिव केस 20,204 हो गए हैं। बसपा से बगावत कर कांग्रेस में शामिल हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी को यूपी विधान परिषद की सदस्यता गंवानी पड़ी। विधान परिषद के सभापति रमेश यादव ने दल बदल आरोपों के तहत उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। बसपा प्रमुख मायावती से विवाद के बाद नसीमुद्दीन ने 22 फरवरी 2018 को कांग्रेस में शामिल हो गए थे, जबकि वह बसपा के कोटे से एमएलसी बने थे। इस मामले में 9 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 15 दिन के भीतर विधान परिषद सभापति को फैसला लेने का निर्देश दिया था। नसीमुद्दीन सिद्दीकी 23 जनवरी 2015 को बसपा कोटे से एमएलसी बने थे। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर की आधारशिला 5 अगस्त को उनके जन्म की मुहूर्त काल में रखी जाएगी। सुबह गौरी गणेश की पूजा के साथ ही 5 पावन नदियों के जल से अनुष्ठान होगा। नवग्रह सभी देवी देवताओं की पूजा की जाएगी। सारे अनुष्ठान काशी विद्वत परिषद को सौंपी गई है। परिषद ने वेदांत, धर्मशास्त्र और ज्योतिष के 3 विद्वानों के नाम पर मुहर लगाई है, जो भूमि और शिला पूजन शास्त्रीय विधि से संपन्न कराएंगे। छेड़खानी का विरोध करने पर दिल्ली के करीब गाजियाबाद में एक पत्रकार को गोली मार दी गई। उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। पत्रकार का नाम विक्रम जोशी है। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। लापरवाही के आरोप में प्रताप विहार चौकी के इंचार्ज राघवेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पत्रकार विक्रम सोमवार रात बाइक पर 2 बेटियों के साथ जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उन्हें रोका और मारपीट की। इस दौरान बेटियां डर की वजह से भागने लगी। बदमाशों ने विक्रम के सिर पर गोली मार दी। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी मिला है। पत्रकार को गोली मारे जाने की घटना को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर निशाना साधा और सवाल किया कि इस जंगल राज में कोई आम व्यक्ति कैसे सुरक्षित महसूस करेगा। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद एनसीआर में है, यहाँ कानून व्यवस्था का ये आलम है, तो आप पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था के हाल का अंदाजा लगा लीजिए। एक पत्रकार को इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि उसने छेड़खानी की तहरीर पुलिस में दी थी। गैंगस्टर विकास दुबे का चौबेपुर थाने के एक सिपाही से बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है। हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। ऑडियो में जिस अंदाज से विकास दुबे सिपाही से बात कर रहा है, इससे साबित होता है कि सीओ देवेंद्र मिश्र द्वारा विकास के खिलाफ की जा रही कार्रवाइयों की जानकारी पल पल विकास तक पहुंच रही थी। विकास दुबे सिपाही से कह रहा है कि तुमको बता रहा हूं कि अगर कुछ होने की बात भी हुई तो ऐसा कांड करूंगा कि सब याद रखेंगे। विकास दुबे सिपाही से कह रहा है कि तुमको बता दे रहा हूं कि अगर कुछ होने की पुष्टि हुई तो ऐसा कांड करूंगा कि सबको याद रहेगा। इस कांड के बाद उसे पता चलेगा कि उसका पाला विकास दुबे से पड़ा है। हेलो जी। क्या कोई फर्जी मुकदमा लिखवा रहा है? अच्छा, एक महिला से उन्हें जी समझा? जी जी कितना बड़ा कांड करूंगा, फिर भी चाहेंगे कि हाँ किसी को बाला पड़ा। अगर पूरी खून कटूंगा इसके ऊपर तो जिंदगी कटूंगा जीवन, लेकिन मार नहीं लूंगा तब नहीं रोकूंगा।
विकास दुबे का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें उसकी दबंगई साफ झलक रही है। बताया जा रहा है कि वह वीडियो उसके किसी मामले में जेल से छूटकर बाहर आने का है। विकास दुबे के स्वागत में जुटे समर्थक नारा लगा रहे थे कि शेर हमारा छूट गया, जेल का ताला टूट गया। नेताओं की तरह सफेद कुर्ता पैजामा पहने विकास दुबे स्वागत में आए बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद ले रहा था। जेल का ताला टूट गया, शेर हमारा छूट गया, जेल का ताला टूट गया, शेर हमारा छूट गया, जेल का ताला टूट गया, शेर हमारा छूट गया। विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश पर लखनऊ पुलिस ने 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। बीते 2 जुलाई की रात बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के प्रकरण के बाद से वह फरार है। उसकी तलाश में यूपी पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। दीप प्रकाश पर लखनऊ में कृष्णानगर कोतवाली में जालसाजी समेत कई मामलों में मुकदमा दर्ज है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल और यूपी के कद्दावर नेताओं में शुमार रहे लालजी टंडन का राजधानी लखनऊ के गुलाला घाट पर विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। उनके छोटे बेटे अमित टंडन ने चिता को मुखाग्नि दी। अंतिम यात्रा में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत राजनीतिक जगत की तमाम बड़ी हस्तियां शामिल हुई। बलिया जेल में एक बंदी की 3 अन्य बंदियों द्वारा निर्मम तरीके से पिटाई करने का वीडियो सामने आया है। आरोप है कि नए कैदी ने रंगदारी नहीं दी थी। इससे नाराज हत्या के प्रकरण में सजा काट रहे कैदियों ने उसकी जमकर पिटाई की। मामला 12 जून का बताया जा रहा है, लेकिन अब वायरल हो रहा है। इस मामले में समाजवादी पार्टी ने जेल प्रशासन और योगी सरकार से जवाब मांगा है। वहीं डीजी जेल डीआईजी गोरखपुर रेंज को इस मामले की विस्तृत जांच का निर्देश दिया गया है। 5 अगस्त को राम जन्मभूमि पर पीएम मोदी राम मंदिर के आधारशिला रखेंगे। इसको लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट तैयारी करने में जुटा है। लखनऊ इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन ने रामलला मंदिर की नींव रखने के लिए 40 किलोग्राम चांदी की ईंट दान की है। पूजा पाठ के बाद एसोसिएशन अध्यक्ष अनुराग रस्तोगी ने अयोध्या पहुंचकर ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र को ईंटें भेंट की। महाराजगंज जिले के बृजमनगंज थाना क्षेत्र में एक भाई ने अपनी नाबालिग दिव्यांग बहन को उसके दुपट्टे से गला कसकर हत्या कर दी। मामला सोमवार की शाम का है। पुलिस ने देर रात आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ की जा रही है। मेरठ जिले में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं करीब 12 लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं। यह मामला रोहटा थाना क्षेत्र के डंगुर गांव का है। देर रात मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने गांव के 4 लोगों को हिरासत में लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि दिसंबर में ग्राम प्रधान के चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में प्रधान के जो संभावित प्रत्याशी है वह शराब बांट रहे हैं। डंगुर गाँव में भी एक संभावित प्रत्याशी द्वारा गाँव में कई दिनों से शराब बांटे जाने की चर्चा है। ग्रामीणों का कहना है कि सचिन नाम के व्यक्ति ने शराब बांटी थी। आरोप है कि शराब पीने के बाद ग्रामीणों की तबीयत खराब होने लगी। उन्हें उल्टी, दस्त और कम दिखाई देने की शिकायत होने लगी। अलीगढ़ जिले में एक अफसर की संवेदनहीनता सामने आई है। यहाँ फरियादी के साथ अभद्रता और गाली गलौज का वीडियो सामने आया है। दरअसल बन्ना देवी थाना क्षेत्र के सरसौल की रहने वाली संजय देवी अपनी रिटायर्ड दरोगा पति के साथ एसडीएम कोल संजीव ओझा के पास पहुंची थी। दंपति ने प्लाट विवाद के निस्तारण की मांग की, लेकिन एसडीएम ने मामला कोर्ट में होने की बात कहकर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। महिला अपनी मांग पर अड़ गई। इस पर एसडीएम ने पुलिस बुलाकर जेल भिजवाने की धमकी दी। यहाँ तक कि पति से गाली गलौज करते हुए कहा कि चुप रहो, बीच में बोला तो लात मार कर भगाऊंगा। इस मामले के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तो तू हटना पीछे को। तुम दोनों को ही ठीक करता हूँ। अरे जरा पेशकार को बुलाओ। पेशकार जरा थाना बन्ना देवी से पुलिस बुलाओ, महिला पुलिस बुलाओ। तो सर हमारे फेवर में तो सारे ऑर्डर निकल जा बाहर इससे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज से कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के वजह से सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही सुनवाई होगी। इसके लिए पहले से ऑफलाइन व ऑनलाइन के नियम तय रहे हैं। इसी क्रम में मुकदमों का दाखिला भी ई फाइलिंग से ही होगा। अगले आदेश तक खुली अदालत में मुकदमों की सुनवाई पूरी तरह से ठप रहेगी। वाराणसी विकास भवन में अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रक सेवा विभाग में एक कर्मचारी की जांच रिपोर्ट
कोरोना संक्रमित आते ही हड़कंप मच गया। विकास भवन की 5वीं मंजिल पर स्थित उक्त दफ्तर की सूचना धीरे धीरे सभी विभागों तक पहुंच गई। अधिकारी व कर्मचारी सभी दफ्तर छोड़कर बाहर निकल गए। मुख्य विकास अधिकारी मधुसूदन हुलगी ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए समस्त अनुभागीय अधिकारी को पत्र जारी करके कोरोना संक्रमण की चपेट में आए कर्मचारी के बारे में जानकारी देते हुए 22 जुलाई तक के लिए विकास भवन परिसर को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी कर दिया। इधर आदेश मिलते ही विकास भवन को तत्काल बंद कर दिया गया। इसके बाद सैनिटाइज की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मऊ जनपद के सदर विधानसभा से लगातार 6वीं बार विधायक बने मुख्तार अंसारी का नाम केवल अपराध जगत में ही देश विदेश तक नहीं बल्कि आर्थिक साम्राज्य भी विदेशों तक फैला हुआ है। इस गिरोह की मोटी कमाई का जरिया बने मछली कारोबार की जड़ें देश के कई राज्यों तक फैली हुई हैं। साथ ही नेपाल व बैंकॉक में भी गैंग बड़े पैमाने पर मछलियों की आपूर्ति करता है। मुख्तार अंसारी गिरोह प्रति माह इससे करोड़ों रुपए की आय करता है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सावन माह में एक ही दिन में 3 ट्रकों पर लगी 60 लाख की मछलियां पुलिस ने बरामद की है। जौनपुर शाहगंज कोतवाली क्षेत्र में देर रात 2 बाइक की टक्कर को लेकर 2 पक्षों में खूनी झड़प हो गई। फायरिंग और लाठी डंडे चलने से दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हो गए, 2 को गोली लगी है। चंदौली के सैयद राजा स्थानीय पुलिस ने गौकसी के लिए बंगाल ले जा रहे एक ट्रक से 15 बेजुबानों को मुक्त कराया। इस दौरान 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रक से गौवंश लेकर तस्कर बिहार के रास्ते बंगाल जा रहे हैं। प्रदेश के गोपामऊ विधानसभा से भाजपा विधायक श्याम प्रकाश ने एक बार फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ तीखा तंज किया। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में अपनी ही सरकार को घेरा है। विधायक ने अपने फेसबुक पर लिखा कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा जितना इस समय देख रहा हूं और सुन रहा हूं। जिससे शिकायत करो वह खुद वसूली कर लेता है। दोपहर के वक्त विधायक की यह पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही थी। वही जिले के भाजपा नेता इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं।